हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कुछ डाउट्स हैं यहाँ पे एस्पिरेंट्स के, ठीक है, जो कि मुझे कमेंट डाउन किए गए हैं, ठीक है, उनका मैं जवाब दे रहा हूँ। तो पहला है यहाँ पे आसिया अंसारी का, ठीक है, कि सर मैं एनसीईआरटी से पढ़ रही हूँ तो नोट्स कैसे बनाऊँ, ठीक है। फिर देखिए, लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ठीक, जैसे कोई बुक्स पढ़ते हैं और उससे फर्स्ट टाइम में क्या बनाने लगते हैं, नोट्स बनाने लगते हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ी गलती है भाई। एक राइटर की बुक आपके पास है, दूसरे राइटर आप खुद बन गए, जो सेम सेम चीजें उसमें लिखी हैं, निकाल करके क्या कर दिया, अपने नोट्स बना लिया, है ना। आपने क्या कर लिया, नोट्स बना लिया। और एक बुक यहाँ पे तैयार थी, दूसरी बुक आपने अपने हाथ से लिख डाला, दूसरी बुक बना के फिर तैयार कर दिया, कोई मतलब नहीं निकला उसका, ठीक है। नोट्स का मतलब क्या हो गया कि आप जब पहली बार कोई चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, आप गो थ्रू कर जाएंगे, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी, ठीक है। जब आप दोबारा उसको पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, व्हेन यू विल गो थ्रू द मल्टीपल ऑफ टाइम फ्रॉम दैट बुक, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, जब उससे आप कई बार गो थ्रू करेंगे, तब जाकर के आपको रियलाइज होगा कि हाँ, ये चीज़ मैं भूल रहा था, ठीक है। उसको क्या करना है, अपने नोट्स में क्या कर लेना है, मेंशन कर लेना है ना। जब आप बार बार कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक, आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी तब पता है, तैयार है। जो आप भूलते हैं, आपको जहां लगता है कि ये चीज़ मैं भूल जाऊंगा, इट विल बी नो लॉन्गर इन माई माइंड, ठीक है, वो बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग में नहीं टिकेगा। तो वहां पे दोस्तों आपको क्या करना होता है, आप जाइए, ठीक है, एक बुलेट पॉइंट के फॉर्म में, ठीक है। नोट्स का मतलब क्या है कि आपको समझ में आए, आपका पढ़ा बनाया हुआ नोट्स दूसरा ना पढ़ पाए। अगर वो पढ़ पा रहा है तो इसका मतलब वो नोट्स ही नहीं है, वो आपको पता है कि आपको किस तरह से उसको दिमाग में रखना है। नोट्स का मतलब ये होता है ना कि आपके पास एक क्रंच निकल करके आ गया, क्रिप्स आ गया निकल करके। जब आप एग्जाम के पहले जा रहे हैं तो आप मोटी मोटी बुक्स पढ़ नहीं पाएंगे, है ना, अब उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे क्या करना है आपको, आपके पास कुछ शॉर्ट पेज होते हैं, 4 पन्ने 5 पन्ने की सीट्स होती है, वहां पे हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रख रखे हैं, ठीक है, लिख रखे हैं, जहां से मुझे क्या कंफ्यूजन हो रही थी या फिर मैं भूल रहा था, उनको एक बार देख लिया और फिर से क्या हो गया, माइंड में रिकॉल हो गए, ठीक है। यहाँ पे नोट्स केवल इतना हेल्प करता है। तो बुलेट पॉइंट में आपको किसी भी पॉइंट को लिखना है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है आलोक सिंह का है, ठीक है, कि सर मेंस को कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो इसके पहले भी मैंने शायद 2-3 वीडियो के पहले मैंने बताया हुआ था कि मेंस को कैसे हैंडल करना है। दोस्तों, पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले जो भी बुक्स हैं, जो भी बुक्स आपके पास हैं या फिर जो भी आपको रिकमेंड किया गया है, उन बुक्स को, ठीक है, एक बार अच्छे से गो थ्रू करना स्टार्ट कीजिए। एक पहले अपने अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर के आइए, ठीक है। और दूसरी चीज, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देख लीजिए मेंस के, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे मेंस के, दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनका पैटर्न क्या है और कितना डीप में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि आपको बुक से यहाँ पे पढ़ना क्या है, ठीक है, कि क्वेश्चंस में हमें ये तक की पूछा जाता है, ठीक है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे मेंस के, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसमें आएंगे, जब पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए रिलेवेंट है, ये मुझे अपने मेंस के लिए पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये अननेसेसरी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ होती है ना कि पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें फोकस नहीं करना है, और वो ओनली पता चलेगा हमें केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि मेंस को कैसे हैंडल करें। तो सबसे पहले आप मेंस के लिए अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए, ठीक, जो भी आपके पास बुक्स है उसको एक बार पढ़िए, ठीक है। पहली बार में आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने ये भी महसूस किया है कि आप जितने बार जो बुक्स पढ़ते हैं, आप अगर मल्टीपल रिवीजन दे रहे हैं ना, तो हर बार बुक से आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिल जाता है। हो सकता है आपकी फर्स्ट रीडिंग में वो छूट गया हो, सेकंड रीडिंग में छूट गया हो, थर्ड रीडिंग में कुछ और मिल गया हो, ठीक है। जब आप कई बार आप रिवाइज कर लेते हैं किसी बुक्स को, ठीक है, तो आपको वहाँ पे हर टाइम आपको यहाँ पे नया नया कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, कुछ नया पता चलता है। और हमारा जो सोचने का सिनेरियो और जो हमारा उस टॉपिक में सोचने का सिनेरियो होता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। जब हमारी मजबूती बनती है, तब हम जाकर के कुछ लिखने के लिए कैपेबल हो पाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मेंस के लिए कुछ ना कुछ जैसे कि आप क्लास 10th के टॉपिक्स को उठा लीजिए, ठीक है, जैसे कि आप डेमोक्रेसी को उठा लीजिए, डेमोक्रेसी के बारे में अगर पढ़ लिया या फेडरलिज्म के बारे में कुछ भी पढ़ लिया, ठीक है, तो आप इसको पढ़ करके थोड़ा थोड़ा लाइन लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। थोड़ा इसको प्रैक्टिस पे लाना स्टार्ट कीजिए कि मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ठीक है। और शुरुआत में आपकी ऑब्वियस सी बात है, राइटिंग भी खराब हो सकती है, ठीक है, स्पीड नहीं बनेगी, लेकिन धीरे धीरे करके रोज एक आंसर 2 आंसर जब करके लिखेंगे तो आपके यहाँ पे राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी। और राइटिंग स्किल्स के साथ साथ यहाँ पे टाइम भी बढ़ जाएगा और एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज मैं यही बताऊंगा कि आपको यहाँ पे गो थ्रू करना है सारी बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर। आपका बेस जितना मजबूत होगा, आप उतने ज्यादा सक्षम होंगे एक बेहतरीन आंसर लिखने में, ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी में आपको हेल्प करेंगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि हाँ, ठीक चीजें सही जा रही हैं। सो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।